बिहार में चुनाव होने हैं, ऐसे में नीतीश कुमार का नाम बीजेपी की तरफ से प्रोजेक्ट न होना कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ऐसे में ये उठता है कि आखिरकार नीतीश कुमार को बिहार में सीएम का चेहरा एक बार फिर से प्रोजेक्ट का एक बयान सामने आता है जिसमें प्रशांत किशोर इस ओर इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी चुनाव के बाद नीतीश कुमार को बाहर कर देगी। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने ये भी बताया कि बिहार की राजनीति बहुत कुछ दिखाने वाली है। उन्होंने कहा बीजेपी नीतीश कुमार को सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रही है। तो क्या ये सच है? क्या बीजेपी बिहार को सच है? क्या बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट करने से बच रही है? नीतीश कुमार को बिहार में होने वाले हर विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी से गठबंधन का नेता होने का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है और थोड़े बहुत नानुकुर के बाद वो सर्टिफिकेट मिल भी जाता है। लेकिन आने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी के मन में थोड़ा संकोच है। तो ये संकोच क्यों है? बिहार बीजेपी की तरफ से तो नीतीश कुमार को एनडीए का नेता करीब करीब घोषित कर दिया गया, लेकिन केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने संसदीय बोर्ड से नीतीश कुमार के नाम के अप्रूवल का जो क्लॉज लगाया है वो अभी बहुत बड़ा रोड़ा है। असल में नीतीश कुमार ने अमित शाह के बयान के बाद से ही पैंतरेबाजी शुरू कर दी। अब तो ये डिमांड उनके बेटे निशांत की तरफ से भी रख दी गई कि नीतीश कुमार को बिहार चुनाव के लिए एनडीए का नेता घोषित किया जाए। निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे हैं। अब वो राजनीति में आएंगे कि नहीं आएंगे, इस सवाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन पिता को एनडीए का नेता बनाए जाने की मांग उन्होंने जोर से रख दी है। निशांत कुमार के बयान से साफ है कि बीजेपी को एक गठबंधन पार्टनर से ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहते, वो भी छोटे भाई वाले रोल में ही। अमित शाह के संसदीय बोर्ड वाली बात के बाद बिहार बीजेपी एक्टिव थी। वैसे ही दिलीप जायसवाल के बयान के बाद भी डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई। सवाल बचता है, आखिर भारतीय जनता पार्टी को बिहार में नीतीश कुमार को एनडीए का नेता घोषित करने में दिक्कत क्या है? दरअसल इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि अभी कोई दिक्कत ही पेश नहीं आ रही है। 2022 में नीतीश कुमार के एनडीए छोड़कर गठबंधन में चले जाने के बाद अमित शाह ने बिहार में रैली की, कहा था 2025 में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री होगा। तो क्या ऐसे में अमित शाह यही सोच रहे हैं? हालांकि नीतीश कुमार ने उसके बाद पाला बदला, लौटकर एनडीए में आए। ऊपर से बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई, इसलिए केंद्र में सरकार बनाने के लिए बीजेपी को नीतीश कुमार का सपोर्ट लेना पड़ता है। जाहिर है बीजेपी नेताओं में अमित शाह के बयान के बाद उम्मीद जगी होगी, वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ये भी सोचा जा रहा होगा। वैसे सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है, उनके डिप्टी सीएम बनने के बाद तो ऐसी बातें भी होने लगी थी कि उनको नीतीश कुमार के समानांतर खड़ा किया जा रहा है। जब बिहार बीजेपी के नेताओं के बीच से ही इस तरीके की बात सामने आने लगी तो शायद बीजेपी भी अपना स्टैंड अभी क्लियर करने के मूड में नहीं है। ऊपर से ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि नीतीश कुमार को लेकर एनडीए में फिलहाल किसी तरीके का विरोध हो, लेकिन खिचड़ी अंदर कोई ना कोई पक तो रही है। देखा जाए तो चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा सभी नीतीश कुमार के कट्टर विरोधी हैं। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा तो विरोध करने के बाद नीतीश कुमार की शरण में भी लौट चुके हैं। चिराग पासवान का भी कोई बयान ऐसा नहीं है जो अभी नीतीश कुमार के विरोध में लगता हो या पक्ष में लगता हो। नीतीश कुमार ऐसे घुटे हुए राजनीतिज्ञ हैं कि कब कौन सा दांव चल दें किसी को नहीं पता। बिहार की राजनीति में ऐसी कई चालें नीतीश कुमार के नाम दर्ज हैं, जिसकी शिकार बीजेपी भी हुई और लालू की आरजेडी भी। एनडीए के